जब कुरैश का वफ्द अबू तालिब के पास धमकाने के लिए गए, ए अबू तालिब, हमने आपसे कहा था कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। याद रखिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे खुदाओं की ऐब चैनी की जाए। आप रोक दीजिए मोहम्मद को, वरना बहुत बुरा होगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कहकर गए हैं, लिहाजा अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और इस मामले पर मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आप अलैहिस्सलाम के चच्चा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो आप अलैहिस्सलाम की मदद से कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए फरमाया, चच्चा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रखते हैं कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि या तो अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं उसी राह में फना हो जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ लाए तो कहा, भतीजे, जाओ जो चाहो करो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह को छोड़ नहीं सकते। इन्हीं दिनों में एक वाकया पेश आया। अबू लहब का बेटा उतैबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त गुस्ताखी की। उसके बाद वो आप अलैहिस्सलाम पर इज़ार आसानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरा पर थूक दिया। अगर चेह थूक आप अलैहिस्सलाम पर न पड़ा, इसी मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनाचे उतीबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफर में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मकाम जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतीबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। एहतियातन लोगों ने उतीबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उतीबा के पास पहुंचा और पकड़कर ज़बह कर डाला। इसी तरह एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादराने कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारी अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तजलील से बाज नहीं आता। इसीलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूं कि एक बहुत भारी और बमुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो उस पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब उसके बाद चाहे तुम लोग मुझे बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो करो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह हस्ब दस्तूर तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतजिर थे। जब रसूलुल्लाह सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आपकी जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खुर्दा हालत में वापस भागा। उसका रंग फिक था और वो इस कदर मरूब था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। वो बमुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबुल हकम, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके पास पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। वो खुदा, मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धर पकड़ते। इसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का सबब बन गई। ऐलान नबूवत के छठे साल। पहले आप ये समझें कि ऐलान नबूवत किसे कहते हैं।
ऐलान नबूवत उसे कहते हैं जब कोई नबी अल्लाह के हुक्म से लोगों के सामने ये बात खुले तौर पर जाहिर करे कि उसे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू करे। इसी तरह ऐलान नबूवत के 6ठे साल हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दो ऐसी हस्तियां दामन इस्लाम में आ गईं जिनसे इस्लाम और मुसलमानों के जाह जलाल और उनकी इज्जत व इकबाल का परचम बहुत ही सरबुलंद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाओं में हज़रत हमज़ा को आपसे बड़ी वालहाना मोहब्बत थी और वो सिर्फ 2-3 साल हुजूर अलैहिस्सलाम से उम्र में ज्यादा थे, और चूंकि उन्होंने भी हज़रत सवैबा का दूध पिया था इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही ताकतवर और बहादुर थे और शिकार के बहुत ही शौकीन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तिरकमान लेकर घर से निकल जाते और शाम को शिकार से वापस लौटकर हरम में जाते। इनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज अबू जहल कोहे सफा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप अलैहिस्सलाम को ईजा पहुंचाई और सख्त बातें कहीं। रसूलुल्लाह खामोश रहे और कुछ भी ना कहा, लेकिन उसके बाद उसने आप अलैहिस्सलाम के सर पर एक पत्थर दे मारा जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जदान की एक लौंडी कोहे सफा पर वाक़े अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला नू कमान हमाइल किए शिकार से वापस तशरीफ लाए तो उसने उनसे अबू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से से भड़क उठे। ये कुरैश के सबसे ताकतवर और मजबूत जवान थे। माजरा सुनकर कहीं एक लम्हा रुके बगैर दौड़ते हुए और ये तहिया किए हुए आए कि जूं ही अबू जहल का सामना होगा उसकी मुरम्मत कर देंगे। चुनाचे मस्जिद हराम में दाखिल होकर सीधे उसके सर पर जा खड़े हुए और बोले, ए बुज़दिल, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी उसके दीन पर हूं। इसके बाद कमान से जोर की मार मारी कि उसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया। उस पर अबू जहल के कबीले बनु मखजूम और हज़रत हमज़ा के कबीले बनु हाशिम के लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, लेकिन अबू जहल ने यह कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि अबू अम्मारा को जाने दो, मैंने वाकई उसके भतीजे को बहुत बड़ी गाली दी थी। इब्तिदा में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम महज इस हमीयत के तौर पर था कि उनके अजीज की तौहीन क्यों की गई, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया और उन्होंने इस्लाम का कड़ा मजबूती से थाम लिया और मुसलमानों ने उनकी वजह से बड़ी इज्जत और कुव्वत महसूस की। इसके बाद एक और अहम वाक़या पेश आया। उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, आप मुझे उसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे। हतीम इसको कहते जो खाना काबा के पास ये वाला हिस्सा है कि उक़बा बिन अबी मुआयत काफिर आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा आप अलैहिस्सलाम की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंटा। इतने में अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु आ पहुंचे और उन्होंने उसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हुए फरमाया, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बिल्लाह, क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। जुल्म और तुग़यान के स्याह बादलों की उस गंभीर फजा में एक और हस्ती का जलवा नमूदार हुआ जिसकी चमक पहले से ज्यादा खैरा कुन थी। अब वो मुसलमान होने जा रहे थे जो कल तक इस्लाम को मिटाने निकले थे। हाथ में तलवार थी, दिल में गुस्सा और जबान पर एक ही नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन। मुसलमान हो गए। ए कुरैश, एक हैरान कन खबर है। क्या? हजरत उमर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए थे और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि रजुलैनि इलैक बि उमर इब्न अल-खत्ताब औ बि अबी जहल इब्न हिशाम। ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो शख्स तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है उसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत पहुंचा। अल्लाह ने यह दुआ कबूल फरमाई।
और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए। अल्लाह के नजदीक इन दोनों में ज्यादा महबूब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। लेकिन क्या कुरैश इस शिकस्त को इतनी आसानी से हजम कर लेते? जब उमर रजी अल्लाह अन्हो की तलवार हक की ढाल बनी तो कुफ्फार ने कौन सी नई साजिश तैयार की? हिजरत मदीना का वो मंजर कैसा था जब उमर रजी अल्लाह अन्हो ने पूरे मक्का को ललकारा? ये सब और बहुत कुछ देखिए हमारी अगले ईमान अफरोज एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।